दोस्तों, आजादी तो इस दुनिया में हर जीव का अधिकार है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। इसी के चलते कई सारे मुजरिमों को आप लोगों ने जेल की कैद से भागते हुए देखा होगा, जो जेल से निकलने के बहुत ही अलग अलग और इंटरेस्टिंग तरीके निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, जानवर भी कुछ कम नहीं है। जी हाँ, आज मैं यानी आपका होस्ट हूं दोस्त सैम, आपकी इस फेवरेट चैनल में आपको कुछ ऐसे जानवरों से रूबरू करवाऊंगा जिन्होंने जू से भागने के ऐसे अतरंगी तरीके निकाले जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरह दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। ओरंगुटान केन एलन। दोस्तों, आप लोगों ने जेल से भाग निकलने वाले शातिर कैदियों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन अब जरा इस ओरंगुटान बंदर से मिलिए जिसका नाम केन एलन है। ये इतने फेमस है कि इनका अपने फैन क्लब भी है, और तो और इनके ऊपर गाने भी बनाए जा चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसने ऐसा क्या कर दिया भाई जो इतना फेमस बन गए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, केन एलन सैन डियागो जू में रहने वाला एक ऐसा जानवर था जो एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार जू से भागने में कामयाब रहा। जी हाँ दोस्तों, ये जानवर इतना शातिर है कि इसने 3 बार जू के प्रशासन को चकमा देकर वहां से भाग निकलने में कामयाबी हासिल की। हालांकि जब ये पहली बार वहां से भागा था तो जू के कर्मचारियों ने इस पर निगरानी शुरू कर दी, लेकिन ये इतना शातिर था कि इसे पता था कि कौन कब निगरानी कर रहा है। जिसके बाद मौका मिलते ही ये दूसरी और तीसरी बार भाग निकला। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि भागने के बाद जब ये पकड़ा जाता तो कोई भी आक्रामकता नहीं दिखाता, बल्कि शांति से अपनी जगह पर आकर रहने लगता। इसी वजह से ये लोगों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन ये पॉपुलर एनिमल आज से 20 साल पहले इस दुनिया को छोड़ चला गया। गोल्डी द ईगल। दोस्तों, वैसे तो चिड़ियों के ऊपर नजर रखना और उन्हें देखते रहना कोई ज्यादा दिलचस्पी भरा काम नहीं है, लेकिन 1965 में लगभग हजारों लोग लंदन के रीजन पार्क में जाकर ईगल को देखते थे, जिसका नाम गोल्डी है। दरअसल दोस्तों, गोल्डी लंदन के एक चिड़ियाघर में रहता है, जहां से वो भाग निकला। जिसके बाद वो लंदन की कई सड़कों में घूमकर अंत में वहां के रीजन पार्क में आकर बैठ गया। दोस्तों, ये ईगल उस चिड़ियाघर में पिछले 5 सालों से रह रहा है। हम आपको बता दें, ये ईगल जब वहां से भागा तो जू के प्रशासन को उतनी चिंता नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे कि ये ईगल ना तो खतरनाक है कि ज्यादा लोगों को नुकसान करेगा। इसके साथ ही एक बार और पहले भी गोल्डी जू से भाग चुका है, लेकिन उसके बाद वो अपने आप ही 4 दिन में वापस आ गया। लेकिन इस बार उसको साफ साफ रीजन पार्क में देखा जा सकता है, जहां पर इसने ज्यादा कुछ नहीं, बस वहां के जानवरों पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन हर समय लोगों के उस जगह पर जुटे रहने की वजह से डर गया और इसने उन्हें छोड़ दिया। दोस्तों, गोल्डी के जू से 12 दिनों तक भागे रहने के बाद उसे वापस चिड़ियाघर में लाया गया। फिर इसे कई सारे ईगल्स के साथ एक पिंजरे में बंद किया गया ताकि वो दोबारा वहां से भाग ना सके। लेकिन दोस्तों, इस चीज से जू की प्रशासन को काफी ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि गोल्डी उन 12 दिनों में इतना फेमस हो गया कि बहुत से लोग जू में जाकर उसे देखना पसंद करते थे। वर्जीनिया द वोल्फ। दोस्तों, वैसे तो हम लोग कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भेड़िया पेड़ों के ऊपर नहीं चढ़ सकता, और उसे इसी हिसाब से बनाया भी गया है। वो सिर्फ जमीन पर रहकर अपना शिकार करते हैं, न कि पेड़ों पर चढ़कर कूदे। लेकिन दोस्तों, वर्जीनिया नाम की इस भेड़िए की बात ही अलग है, क्योंकि ये इतनी अनोखी है कि लॉस एंजलिस के जू से कई बार पेड़ों के ऊपर से कूदकर भाग निकलने में सफल हो चुकी है। अब दोस्तों, क्या पता इस भेड़िए को किसी गिलहरी ने पाला है, जिससे इसने पेड़ों पर चढ़ना सीख लिया। खैर, ये मजाक की बात तो थी, लेकिन अगर आपसे सच कहें कि इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात कोई है ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा जीव है जो कभी पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता। लेकिन वर्जीनिया न सिर्फ पेड़ों पर चढ़ती है, बल्कि इनके ऊपर से निकलकर अपनी कैद से आजाद हो जाती है। और दोस्तों, वर्जीनिया पहली बार जू से गायब हुई थी तो पूरे 1 महीने के लिए गायब थी, जिसके बाद जू के कर्मचारियों ने उसे बहुत बार ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। जब अंत में मिली तो उसके बाद वो कई बार वहां से भागने लगी। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल की बात तो वहां के रहने वाले लोगों के लिए थी, क्योंकि जब उन्हें पेड़ों पर गिलहरी नहीं बल्कि पेड़िया कूदते हुए दिखेंगी जो कभी भी उन पर हमला कर सकती है। कोबरा फ्रॉम द ब्रोंक्स जू। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने जितने भी जानवरों को जू से भाग निकलते हुए देखा, उनमें से कोई भी उतने खतरनाक नहीं थे, लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन दोस्तों, जब बात कोबरा जैसे खतरनाक सांप की हो, तब तो किसी की भी हालत खराब हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब 50 सेंटीमीटर लंबा कोबरा सांप जू से गायब हुआ तो वहां के काम करने वाले लोगों की हालत खराब हो गई। वो लोग उसे हर जगह ढूंढने लगे, पर जब ये बात बाहर के लोगों में फैली तो लोग घबराने लगे। सभी के मन में यही सवाल था कि कोबरा आखिर गया तो गया कहां, क्योंकि सांप कहीं भी हो सकता है, कहीं से भी निकलकर किसी पर भी हमला कर सकता है। तभी जू के मैनेजर ने न्यूज चैनल में ये बोला, घबराने वाली बात नहीं है, कोबरा ज्यादा से ज्यादा जू के आसपास एरिया में होगा।
उनकी बात सच निकली। कोबरा जू से 30 मीटर की दूरी पर एक कोने में शांति से बैठा था, लेकिन उसके शांत बैठने के बावजूद उसके दिमाग का कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब वो हमला कर दे। लेकिन फिर भी जू के कर्मचारियों ने हिम्मत से काम लेकर वहां से निकालकर उसे असली जगह पहुंचा दिया। इन सब में सबसे अच्छी बात यह थी कि किसी को चोट नहीं आई। पेंगुइन 337। दोस्तों, केवल खतरनाक जानवर ही नहीं बल्कि पेंगुइन जैसे क्यूट और नुकसान न पहुंचाने वाले जानवर भी भाग निकलने की कला में माहिर होते हैं। नहीं विश्वास होता तो इस पेंगुइन से मिलिए। दोस्तों, 1 साल पहले ये बहुत ही प्यारा पेंगुइन जिसका नाम पेंगुइन 337 है, टोक्यो के सी लाइफ पार्क में 2012 से भाग निकला। दोस्तों, पार्क में काम करने वाले कर्मचारियों को हमेशा लगता कि पेंगुइन जैसे जानवर ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे और ना ही भागने की कोशिश करेंगे, इसलिए कोई उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ऐसे में इस पेंगुइन ने दीवार फांदकर वहां से भाग निकलने की कोशिश की और वो कामयाब हो गया। पर जब तक वहां के कर्मचारियों को पता चलता वो पेंगुइन वहां से भाग चुका था, जिसके बाद वो पूरे 2 महीने तक बाहर ही रहा और पानी में लगातार एक जगह से दूसरी जगह टहलता रहा, जिसके बारे में वहां के लोकल लोगों ने पार्क के कर्मचारियों को बताया। फिर जाकर उसे पकड़ा जा सका। लेकिन दोस्तों, 2 महीने लगातार पार्क में न रहने के बावजूद उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा पार्क में रहा करता था। रस्टी द रेड पांडा। दोस्तों, रेड पांडा को दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट जानवरों में एक माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा शातिर और स्मार्ट होते हैं। इनकी स्मार्टनेस का पता तो इस बात से चलता है जब रस्टी नाम के एक रेड पांडा ने 2013 में वॉशिंगटन के नेशनल जू से भाग निकलने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी हो गया। दोस्तों, संडे रात को रेड पांडा अपनी जगह पर सुरक्षित था, लेकिन मंडे सुबह जब कर्मचारियों ने इसके केज में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये बात अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है कि वो वहां से निकला कैसे। लेकिन दोस्तों, इसके जू से जाने के बाद लोगों को चिंता होने लगी, क्योंकि वॉशिंगटन के मौसम के हिसाब से रेड पांडा का यूं बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था। उसी के साथ जू के कर्मचारियों को यह भी डर लग रहा था कि कोई इसे नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन दोस्तों, चिंता मत करिए, क्योंकि ये स्टोरी का एंड उतना बुरा नहीं था। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद एक व्यक्ति को रेड पांडा अपने घर के पास मिला, जिसने जू के लोगों को कांटेक्ट करके वापस उसे पहुंचा दिया। अगर वो ज्यादा दिन वॉशिंगटन की सड़कों पर रहता तो शायद जिंदा बच पाना मुश्किल था। फ्लेमिंगो 492। दोस्तों, फ्लेमिंगो 492 अपने साथी फ्लेमिंगो 347 के साथ कंसन सिटी जू में 2005 में भाग निकला। दोस्तों, फ्लेमिंगो 492 टेंजानिया में पैदा हुआ, जिसके बाद साउथ अफ्रीका चला गया। वहां से उसे यूनाइटेड स्टेट लाया गया। फ्लेमिंगो 492 बाकी बर्ड्स की तरह नहीं था जिन्हें एक जगह पर रख दिया जाए और वो वहीं रुक जाए। इसे काफी ज्यादा फ्रीडम पसंद थी, इसलिए अपने साथी के साथ वहां से भाग निकला। दोस्तों, कई रिसर्चर्स का मानना है कि फ्लेमिंगो 347 के मरने के बाद फ्लेमिंगो 492 ने नया कंपेनियन ढूंढ लिया, जिसके बाद 2018 में टेक्सास में आखिरी बार इसे देखा गया। जी हाँ दोस्तों, पूरे 13 साल बाद ये फ्लेमिंगो दोबारा देखा गया। अब ये टेक्सास में रहता है, जहां ये अपनी फ्रीडम वाली जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, इस फ्लेमिंगो के बागी अंदाज को देखकर लगता है कि इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बन सकती है, जिसमें ये प्रॉपर हीरो वाले कैरेक्टर में फिट बैठता है। क्यों, सही कहा ना मैंने। 3 कैंगरूज। दोस्तों, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि कई सारे जानवर अपने शातिर दिमाग की वजह से जू से भाग निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन जब कंगारुओं की बात हम आपको बताएंगे तो उनको भागने के लिए जू के जंगली सुअर और जंगली लोमड़ी ने मदद की, जिसमें जंगली सुअर ने जर्मन के जू से बाहर जाने के रास्ते में गड्ढा किया, जिसके जरिए कंगारू वहां से भाग निकला। और सेम ऐसा ही लोमड़ी ने भी किया, उसने भी एक गड्ढा खोदा और बाकी कंगारू वहां से भाग निकले। हालांकि जू के कर्मचारियों को इस बात का पता चल गया था, जिस वजह से उन्होंने 2 कंगारुओं को आसानी से पकड़ लिया, लेकिन तीसरा वाला काफी समय बाद पकड़ा गया। लेकिन अंत में तीनों कंगारू से जू में वापस आ गए और जो गड्ढा किया था उसे वापस भर दिया गया। लेकिन कुछ हो ना हो, कंगारुओं को यह पता चल गया कि जू के भाईचारे में कोई कमी नहीं है। कासा द हनी बेडजर। दोस्तों, हनी बेजर यानी बिज्जू एक ऐसे जीव हैं जिन्हें लोग काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया के सबसे ज्यादा निडर जानवरों में एक माने जाते हैं, जो सांप से लेकर शेर तक का सामना करने में पीछे नहीं हटते। इसलिए इनके साइज को देखकर इन्हें हल्के में ले मत लेना, क्योंकि ये भले ही छोटे हैं लेकिन काफी शातिर और निडर होते हैं। ऐसा एक निडर हनी बेजर जिसका नाम काका था, वो 2 मीटर लंबी दीवार को पार करके जू से भागने में सफल हो गया। अब दोस्तों, ये तो हम नहीं बता सकते ये इसने किया कैसे, लेकिन हाँ ये पक्का है कि ये इतने शातिर होते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। क्या पता इन्होंने खुद से ही सीढ़ियां लाकर इस दीवार को पार कर लिया हो। इस मामले में कुछ भी कहना सही नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं जितना हम इन्हें छोटा समझते हैं ये उतना ही खतरनाक और शातिर है, जो कि आप भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अलविदा लेने का वक्त आ गया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना।